ये पान डायनेस्टी के बारे में। तो शुरू करते हैं। जो पान डायनेस्टी है वो दक्षिण तमिलनाडु में थी और पांड्यों की राजधानी है वो मदुरै थी। पांड्यों का जो चिन्ह था वो मछली था। बात करते हैं कि प्राचीन उल्लेख की बात करें तो मेगास्थनीज का वृत्तांत, अशोक की शिलालेख और संगम साहित्य में पांड्यों का जिक्र किया गया है। पांड्यों के जो काल हैं उनको 3 चरण में बांटा गया है: संगम पांड, प्रारंभिक पांड और बाद के पांड। पांड, चेर और चोल राजवंश को संयुक्त रूप से हम मूवेंदर कहते हैं। मूवेंदर का मतलब होता है 3 मुकुटधारी राजा। इन तीनों राजवंश ने मिलाकर प्राचीन तमिल संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया। इसके बाद देखिए इसमें इतने सारे फैक्ट दिया हुआ है और कला साहित्य से संबंधित है। पांडवों का क्या कारण था कि पतन हो गया, उनकी राजधानी ये, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर है कि संगम काल के पांड की अगर बात करते हैं तो प्रसिद्ध राजा जो थे पांड शासक नेडुजेलयन प्रथम थे। इन्होंने तलयायालगानम का युद्ध जीता जिसमें चोल, चेर और 5 अन्य छोटे राजाओं को पराजित कर दिए। उसके बाद पांडवों की जो राजधानी थी मदुरै थी। व्यापार की बात करें तो जो पांड थे वो मोतियों के व्यापार करने में बहुत अच्छे थे और रोम साम्राज्य से सीधा इनका व्यापार होता था। अगर हम बात करें कि पांड्यों की बंदरगाह कौन से थे तो कोरकई और कावेरी पट्टनम इनका बंदरगाह था। धर्म की बात करें तो मीनाक्षी देवी तथा भगवान शिव की ये पूजा करते थे। बौद्ध एवं जैन धर्म का भी अस्तित्व था। साहित्य की बात करें तो प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम और शिल्पदिकारम की इन्होंने रचना की। और प्रारंभिक पांड का जो टाइम पीरियड है वो 600 से लेकर 900 तक था। कुदुगोन कलभ्रऊ को हराकर पांडवंश की सभ्यता पुनर्स्थापित करते हैं। अरिकेसरी पारवर्मन जो थे इन्हें हम निद्रसेर कहते हैं। पल्लवों के साथ निरंतर ये संघर्ष में थे। शासन और प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो कांची के पल्लव इनके सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु थे। दोनों शक्तियों के बीच लगभग 200 वर्षों का इसमें लड़ाई चला था। अगर हम बाद के पांड की बात करते हैं तो सौरयुग हो गया और इसके प्रमुख शासक मारवर्मन सुंदरपांड प्रथम थे जो चोल साम्राज्य को हराकर मदुरै पर पांड्यों का नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण कर लेते हैं, पूरी की तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। जटावर्मन सुंदरपांड की बात करें तो पांड वंश के सबसे महान सम्राट थे। चोल, केरल, श्रीलंका तथा आंध्र प्रदेश के भूभागों को उन्होंने जीता था। त्रिभुवन चक्रवर्ती जो है इन्हें तीनों लोगों का सम्राट की उपाधि इनको दिया गया था। साम्राज्य का विस्तार जो पांड्यों का था कावेरी नदी से लेके गोदावरी नदी तक था। मारवर्मन की बात करें कुलशेखर प्रथम अंतिम महान पांड्य शासक थे। विदेशी यात्री प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो थे। इनके काल में मार्को पोलो ने लिखा है कि पांड राज्य दुनिया का सबसे अमीर और सबसे अद्भुत राज्य है जहां मोती, हाथी और उत्कृष्ट मसाले पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मोती व्यापार मन्नार की खाड़ी तथा जो कन्याकुमारी के तट से विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ मोतियों का व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाह जो था कयाल था। निर्यात की बात करें तो मोती, हाथी दांत, सुगंधित मसाले ये सब भेजा जाता था। अब मंगाया क्या जाता था दूसरों से अपने देश में, तो अरब देशों से उच्च नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। विशाल आयात होता था घोड़ों का और चीन से रेशम मंगाया जाता था। हम पांड के कुछ फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजा पांड अथवा कौन कहा जाता था? इनके राजा को पांड शासन में जो राजा होते थे उन्हें पांड कहते थे या कौन कहते थे? प्रजा इन्हें ईश्वर प्रतिनिधि मानती थी। मंत्री परिषद की बात करें तो 5 प्रमुख मंत्रियों की परिषद होती थी जिसे एन पेरम कुट्टम कहा जाता था। राजस्व प्रणाली की बात करें तो आय के मुख्य स्रोत में भूमि कर, व्यापार कर, बंदरगाह ये था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय कठोर परंतु निष्पक्ष होता था। न्यायालय कोर्ट को अव्यय कहा जाता था। सैन्य बल की बात करें तो पैदल सैनिक इसमें शामिल थे, हस्ती सेना शामिल थे, अश्व सेना थी। कॉन्सेप्ट पांड्यों की जो प्रशासनिक संरचना थी विकेंद्रीकृत थी। स्थानीय निकायों, ग्रामीण सभाओं और व्यापारिक श्रेणियों को व्यापक अधिकार व स्वायत्तता था। कला साहित्य की बात करें तो मंदिर स्थापत्य कला द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट विकास हुआ। विश्व प्रसिद्ध मदुरै का जो मीनाक्षी अप्पन मंदिर है पांड राजाओं ने ही बनवाया था।
इस मंदिर में 14 विशाल गोपुरम हैं और सबसे ऊंचा जो है 170 फीट का है। इसमें 1000 खम्भों वाला विशाल मंडप बनाया गया है। साहित्यिक संरक्षण की बात करें तो तमिल भाषा और साहित्य को इन्होंने पांड्य राजाओं ने आश्रय दिया। नकीर तथा मणिकवाचकर जो थे ये महान संत कवियों के संरक्षण हुए। भक्ति आंदोलन में शैव, नैनार, वैष्णव, अलवार, मतलब कि जो शैव धर्म को मानते थे उन्हें नैनार कहा गया, जो वैष्णव धर्म को मानते थे उन्हें अलवार कहा गया। धार्मिक नीति की बात करें तो शैव धर्म प्रमुख राज धर्म था। बौद्ध, जैन और वैष्णव जो था संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता थी। विदेशी संबंध की बात करें तो वही था कि संगम काल में मोतियों के बदले भारी मात्रा में ये सोने देते थे जो रोम वाले थे। चीन की बात करें तो पांड्य राजाओं ने चीन के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। अरब जगत में अरब व्यापारियों के साथ ये घोड़ों का व्यापार करते थे। यूरोपीय यात्री क्या थे तो मार्को पोलो और इब्न बतूता जो थे प्रसिद्ध यात्री थे। पांड्य राज्य की यात्रा की इसकी समृद्धि की प्रशंसा की। तो पांड्यों के बारे में हमें जानकारी जो मार्को पोलो और इब्न बतूता से भी मिलती है। पांड्यों का पतन हुआ, उसका क्या कारण था? तो पतन का पहला है कि मलिक गाफूर जो था 1311 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक गाफूर, जिसको हम 1000 दिनार के नाम से भी जानते हैं, इसने मदुरै पर बहुत ही आक्रमण किया और मीनाक्षी मंदिर को नुकसान पहुंचाया। आंतरिक गृह युद्ध हुए। राजा कुलशेखर के 2 पुत्र हुए, वीरपान और सुंदरपान। इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तीसरा कारण था कि मदुरै सल्तनत की स्थापना होगी। 1335 में मुस्लिम सुल्तानों ने मदुरै पर पूर्ण अधिकार कर मदुरै सल्तनत की नींव रख दी। उसके बाद है कि अब फैक्ट है पांड्य राजा से, तो देख लेते हैं। पहला है कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। पांड्यों की चीन क्या थी? तो मछली थी। प्रसिद्ध संगम काल के राजा कौन थे? तो नेडुजेलियन थे। सबसे महान शासक सम्राट कौन हुए? जटावर्मन हुए। प्रमुख बंदरगाह क्या था पांड्यों का? तो कायाल या कोकई था। प्रसिद्ध विदेश यात्री कौन कौन आए थे? तो मार्को पोलो और इब्न बतूता थे। प्रमुख मंदिर कौन है? तो मदुरै मीनाक्षी मंदिर। प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? मोती, हाथी दांत और मसाले थे। प्रमुख साहित्य की बात करते हैं पांड्यों की तो शिल्पाधिकारम और तोल्काप्पियम, जो कि तोल्काप्पियर का है। प्रसिद्ध शत्रु कौन थे? तो चोल, पांड्य, दिल्ली सल्तनत था पांड्यों के। पतन का क्या कारण था? तो 1311 में पतन हुआ, मलिक गाफूर का आक्रमण। प्रसिद्ध उपाधि तो त्रिभुवन चक्रवर्ती उपाधि धारण किए थे जो राजा थे। धार्मिक स्वरूप ये शैव धर्म को मानते थे पांड्य शासक। कुल कालखंड की बात करें तो 300 ईसा पूर्व से 1311 ईस्वी तक था। भौगोलिक पहचान की बात करें तो मदुरै मलिगाई हेतु प्रसिद्ध था। और ये रहा कि पांड्यों के क्या महत्व था। तो सांस्कृतिक महत्व में 1500 से अधिक समय तक तमिल भाषा, साहित्य और द्रविड़ संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया गया। आर्थिक महत्व की बात करें तो मोतियों, मसालों के वैश्विक व्यापार से दक्षिण भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से